बोट वॉकर प्रेजेंट्स कहानी और किरदार की आज की कहानी है चीखते पत्थर। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के बीचों बीच बिखरे हुए थी कुछ अजीब पत्थर। गांव वाले उन्हें चीखते पत्थर कहते थे, क्योंकि रात होते ही उन पत्थरों के बीच से रोने और चीखने की आवाजें आने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि सालों पहले वहां एक पूरा काफिला गायब हो गया था। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लेकिन शहर से आया आर्यन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। आर्यन एक यूट्यूबर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों की सच्चाई दिखाना पसंद था। जब उसने इस जगह के बारे में सुना तो उसने तुरंत फैसला कर लिया, आज रात मैं इन चीखते पत्थरों की सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगा। रात के करीब 12 बजे आर्यन कैमरा और टॉर्च लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। पत्थर गोल गोल बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर एक घेरे में रखा हो। आर्यन ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, अभी मैं उस जगह पर हूं जिसे लोग चीखते पत्थर कहते हैं, लेकिन यहां कुछ भी डरावना नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ा। तभी हवा अचानक तेज हो गई। उसके कैमरे में हल्की सी आवाज रिकॉर्ड हुई, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। आर्यन रुक गया। शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। आर्यन ने टॉर्च उन पत्थरों पर डाली और तभी एक पत्थर के पास उसे गहरे खरोच के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक बचाओ, बहुत धीमी आवाज आई। आर्यन के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन अगले ही पल चारों तरफ बड़े पत्थरों से धीरे धीरे आवाजें आने लगीं। किसी की रोने की, किसी की चीखने की, किसी की मदद मांगने की, जैसे हर पत्थर के अंदर कोई कैद हो। आर्यन घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसे लगा कि एक पत्थर हल्का सा हिल रहा है। वो डरते डरते उसके पास गया और जैसे ही उसने हाथ से उस पत्थर को छुआ, अचानक उसके दिमाग में एक भयानक दृश्य चमका। वही पहाड़ी, लेकिन बहुत साल पहले। कुछ लोग वहां खड़े थे और बीच में एक तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने खड़े थे कई कैदी। तांत्रिक चिल्लाया, तुम सबकी आत्माएं अब इन पत्थरों में कैद रहेंगी, हमेशा के लिए। और फिर एक एक करके उन लोगों को जिंदा पत्थरों के नीचे दबा दिया गया। आर्यन ने डर से हाथ पीछे खींच लिया। उसका सिर दर्द से फटने लगा। अब उसे समझ आया, इन पत्थरों के अंदर उन लोगों की आत्माएं कैद थीं। और तभी उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। आर्यन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। उसके पीछे एक काला साया खड़ा था, लंबा, दुबला, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वही तांत्रिक। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने उन्हें जगा दिया। आर्यन भागने लगा, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। चारों तरफ बड़े पत्थर कांपने लगे और फिर एक एक करके पत्थरों में दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। सैकड़ों साल से कैद आत्माएं अब आजाद हो रही थीं। आर्यन पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। उसने डरकर पीछे देखा। वो काला तांत्रिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और बोला, अब किसी एक को उनकी जगह लेनी होगी। आर्यन चीखा, नहीं। लेकिन तब तक जमीन उसके नीचे से धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी। उसके हाथ, उसके पैर, सब पत्थर बनते जा रहे थे। आर्यन आखिरी बार चिल्लाया, बचाओ, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्हें वहां सिर्फ एक नया पत्थर दिखाई दिया, जो बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग था। और जब रात हुई तो उन पत्थरों के बीच से एक नई आवाज आने लगी, किसी युवक की आवाज, जो लगातार चीख रहा था, मुझे यहां से निकालो। लेकिन गांव वाले जानते थे, जो भी उन चीखते पत्थरों को छूता है वो कभी वापस नहीं आता।